सीजन 2 के एपिसोड 21 में हमें दिखाया जाता है कि तोदो और यूजी मिलकर माहितो को हरा देते हैं। इससे पहले यूजी माहितो को मार पाए तभी वहाँ केंजाकू आ जाता है। वही केंजाकू जिसने गेटो के ब्रेन में कंट्रोल कर रखा है और माहितो को गेटो की टेक्निक से ऑब्जर्व कर लेता है ताकि उसके पावर्स को यूज कर सके। इसके बाद वहाँ पर चोसो आता है और यूजी को अपना छोटा भाई बोलकर केंजाकू से फाइट करने लगता है, क्योंकि उसके दो और भाई जिसे केंजाकू ने चोशो के साथ ही डेथ पेंटिंग के थ्रू बनाया था जब उनकी मौत हुई थी, तो चोशो को महसूस हो जाता था कि वो मर चुके हैं। ऐसे ही यूजी को जब जब चोट लगती या वो खतरे में होता तो उसे अपनी भाइयों वाली फीलिंग्स आने लगती थी, क्योंकि इसके पहले केंजाकू ने यूजी की मॉम पर भी कंट्रोल कर रखा था। एक तरह से यूजी भी केंजाकू के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा है। इसके बाद केंजाकू चोशो को हरा देता है। केंजाकू की साथी उराऊ में भी सबको फ्रीज कर देती है। तभी वहाँ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूकी आती है। यूकी गेटो की पुरानी फ्रेंड होती है जिसे यूजी लोग पहचान नहीं रहे थे। केंजाकू और यूकी के बीच की बातचीत में पता चलता है कि जापान के बाहर के देशों में कर्स एनर्जी ना के बराबर है, क्योंकि जुजुत्सु हाई के इमोर्टल सोर्सरर टेंगनसमा ने पूरे जापान की बाउंड्री में बैरियर लगा रखा है, जिससे कर्स एनर्जी जापान के बाहर नहीं जा पाती। यूकी बोलती है अगर सभी लोग सोर्सरर बनने लगे तो बाकी के देश चुप नहीं बैठेंगे और पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी, जैसे अभी शिबुया में हो रहा है। तभी केंजाकू बोलता है कर्स स्पिरिट, सोर्सरर्स, नॉन सोर्सरर्स ये सभी एक हैं और ये सभी कर्स एनर्जी से बनते हैं। केंजाकू बताता है कि जब वह नोरितोशी कामो के शरीर में था तब उसने डेथ पेंटिंग बनाए थे, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वह जो भी बनाएगा वह खुद से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं बना सकता। दरअसल केंजाकू सदियों से ही कर्स एनर्जी को किसी न किसी तरह ऑप्टिमाइज करके पूरी ह्यूमैनिटी को इवोल्व करना चाहता था, जैसे नरूटो के अंदर ओरोचिमारू एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। इसके बाद यूजी यूकी को बताता है कि माहितो को केंजाकू ने ऑब्जर्व कर लिया है। इसके बाद केंजाकू माहितो के आइडल ट्रांसफिग्रेशन टेक्निक से दो प्रकार के लोगों को मार्क कर देता है। पहले वो जिन्होंने पहले से कोई कर्स ऑब्जेक्ट खा रखा है, जैसे यूजी इतादोरी, और दूसरे जुनपेई जैसे लोग जिनके पास कर्स एनर्जी तो है लेकिन सोर्सरर्स जैसे टेक्निक और दिमाग नहीं है। वह उनके ब्रेन को माहितो की टेक्निक से एडजस्ट कर देता है ताकि वो लोग भी अच्छे से पावर यूज कर पाए और उसके प्लान का हिस्सा बने। एक गांठ खोलते हुए केंजाकू बताता है कि उसने पूरे जापान के 1000 लोगों को चुन चुन कर कर्स स्पिरिट के ऑब्जेक्ट खिलाए हैं, जो कि एक सील के साथ अभी तक गहरी नींद में सोए थे। जैसे मेगुमी की बहन सुमिकी को भी उसने योरुजू नाम की कर्स स्पिरिट के अवशेष खिलाए थे। ऐसे ही कई लोगों को उसने पहले से कर्स ऑब्जेक्ट्स खिला रखे हैं और अब उसने उन सभी की सील हटा दी है जो उन्हें रोके हुए थी। अब ये कर्स स्पिरिट बाहर आएंगी जिनकी सील अभी केंजाकू ने हटा दी है। ये ऑब्जेक्ट्स उन सभी कर्स स्पिरिट के हैं जिनसे केंजाकू ने हजारों साल पहले डील की थी। इसके बाद केंजाकू 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट पूरे जापान में छोड़ देता है। केंजाकू यूजी के थ्रू सुकुना से बोलता है कि जुजुत्सु का सुनहरा दौर हायन युग लौट कर आने वाला है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे जापान के शहरों में तबाही होने लगती है। 10 मिलियन कर्स स्पिरिट पूरे जापान में फैल जाती हैं। इसी बीच एक लड़की को कर्स स्पिरिट से बचाते हुए स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूता की एंट्री होती है। यूता को जुजुत्सु हाई में बुलाया जाता है और जुजुत्सु हाई द्वारा 5 ऐसे नोटिस जारी किए जाते हैं जो एकदम फालतू होते हैं। पहला है गेटो अब भी जिंदा है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरा, गोजो भी शिबुया कांड में मिला हुआ है, इसीलिए उसे जुजुत्सु हाई से निकाला जाता है और उसकी सील ओपन करना एक अपराध माना जाएगा। तीसरा, शिबुया में गोजो और गेटो को प्रिंसिपल यागा ने उकसाया था तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा, यूजी को न मारने का फैसला हटाया जाता है और उसे जल्द से जल्द मार दिया जाए। और लास्ट नोटिस की यूजी को मारने के लिए एस ग्रेड यूता को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजी चुन चुन कर कर्स स्पिरिट को मार रहा है। यही से शिबुया आर्क खत्म होता है। केंजाकू इन सभी 1000 सोर्सरर्स और कर्स स्पिरिट को कलिंग गेम के अंदर आपस में लड़वाकर इनकी कर्स एनर्जी से पूरे ह्यूमंस को टेंगन में मर्ज करना चाहता है। आगे की स्टोरी हम मांगा चैप्टर्स के साथ कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।